हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 17 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 27 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट मेटल एंड नॉन मेटल कंपैरिजन। वी हैव लर्न एंड कंपेयर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। बेटा पिछली वर्कशीट में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में देखा था। हमने मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन किया था और बहुत अच्छे से समझा भी था। आज हम देखेंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, टुडे वी विल डू द रिवीजन बाय द कंपेयरिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे मेटल एंड नॉन मेटल की और उसका कंपैरिजन भी करेंगे और एक रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये सब हम पहले कर चुके हैं पहले की वर्कशीट में। आज की वर्कशीट में और कल की वर्कशीट जो हमने पिछली वर्कशीट की थी उसमें हमने रिवीजन किया है। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। प्रॉपर्टीज मेटल एंड नॉन मेटल। रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। जब मेटल की रिएक्शन, जैसे कि मेटल की रिएक्शन Mg की रिएक्शन मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड। देखो Mg 2Mg प्लस O2 2MgO। यहाँ पे 2 बटा इसको बैलेंस करने के लिए लगाया गया। जब भी रिएक्शन करते हैं यहाँ पर लिखते हैं तो हम उसे हमेशा बैलेंस करके लिखते हैं। ठीक है, आप आगे की क्लासेस में ये देखेंगे। तो क्या बना? देखो MgO क्या है? मेटल ऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है। नॉन मेटल ऑल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। प्रोड्यूस नॉन मेटल ऑक्साइड। देखो ये बात ध्यान रखिए, जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो ऑक्साइड बनेगा। अगर मेटल ने किया तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, अगर नॉन मेटल ने किया तो नॉन मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। जैसे कि एस, सल्फर की जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई जाएगी तो क्या बनेगा? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। और डाई क्यों याद हुआ यूज यहाँ पे? क्योंकि ऑक्सीजन कितना है? 2। तो सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब कि ऑक्सीजन कितना है? 2, तो सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए, नेचर ऑफ ऑक्साइड। अब जो ऑक्साइड बना है उसका नेचर कैसा है? मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जो मेटल ऑक्साइड बना है हमारे पास में 2MgO हमने देखा, अभी बनाया था हमने। तो ये नेचर में कैसा है? इसको जब हमने क्या किया था? H2O के साथ मिक्स करके इसका हमने लिक्विड सॉल्यूशन बनाया था। अब जब इसके अंदर हमने रेड लिटमस पेपर लिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? ब्लू में। टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, अब देखिए ये क्या दिखाता है कि ये कैसा है, इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर है बेसिक। नेक्स्ट देखिए, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। जो नॉन मेटल है वो कैसे होते हैं? एसिड। ये बेसिक थे, मेटल बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं नेचर में। क्या कर रहा है? टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर रहा है? रेड में। नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्शन विद वाटर। मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल हाइड्रोजन गैस सॉरी। देखो क्या कह रहा है कि मेटल की जब हम वाटर के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो एक तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। बेटा देखो पिछली वर्कशीट में हमने देखा था, अगर आपको याद हो तो हमने उसमें ये देखा था कि जो मेटल है वो वाटर के साथ में अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है। जैसे कि अगर गोल्ड की बात करें, गोल्ड एक मेटल है, वो वाटर के साथ में बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। वहीं सोडियम जो मेटल है और वाटर के साथ बहुत तेज रिएक्शन करता है ना। तो ये मेटल क्या करता है? वाटर के साथ में अलग अलग तरह का मेटल अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है। ठीक है, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। जो नॉन मेटल है वो वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्शन विद एसिड। अब हम देखते हैं कि एसिड के साथ में मेटल कैसे रिएक्ट करता है। मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट। क्या बनाता है? मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विच बर्न विद अ पॉप साउंड। अब देखो क्या कर रहा है, मेटल जब है मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, मेटल प्लस एसिड के साथ में जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? एक तो बनता है मेटल सॉल्ट, NaCl बना। देखो हम अभी देखेंगे, ये मेटल सॉल्ट के साथ एक तो बना मेटल सॉल्ट और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज बर्न होती है, जिसकी साउंड कैसे आती है? पॉप साउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पॉप साउंड आती है किसकी? हाइड्रोजन गैस की। तो देखिए क्या रिएक्शन हुई है यहाँ पे, हम रिएक्शन देखते हैं। सोडियम लिया, Na को जब HCl के साथ में रिएक्ट करवाया तो क्या बना? देखो मेटल सॉल्ट बना, पहले तो NaCl बना और बना हाइड्रोजन गैस। देखो कैसे रिएक्शन हुई है। देखो Na यहाँ से NaCl बना दिया, ये क्या बन गया हमारा? NaCl। ठीक है, अब देखो यहाँ से H, ये क्या बन गया? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जब बर्न होती है तो कैसे साउंड आती है? पॉप की साउंड आती है। ठीक है, ये है रिएक्शन विद एसिड। नेक्स्ट देखिए, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। जो नॉन मेटल है वो एसिड के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन विद बेस। बेस के साथ में कैसी रिएक्शन है? NaOH के साथ में। देखिए, सब मेटल रिएक्ट विद बेस एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन
रिलीज करते हैं, नॉर्मल वही बात है। देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी मेटल सॉल्ट बन रहा है और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। ठीक है, मेटल प्लस बेस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। अगर नॉन मेटल की हम बेस के साथ में रिएक्शन देखें तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। सिर्फ आप इतना ही याद करिएगा कि ये वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो बेटा हम अच्छे से इसको पहले भी समझ चुके हैं और आज हमने अच्छे से इसको रिवाइज भी कर लिया है। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। When a more reactive metal is dispersed in the salt solution as less reactive metal, then it replaces the less reactive metal from a salt solution. Example, zinc metal is placed a copper sulfate solution. It displaces the less reactive metal copper from the solution salt solution copper sulfate. देखो बेटा हम इसको बहुत अच्छे से हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले बहुत अच्छे से करी है। हल्का सा रिवाइज करवाती हूँ एक बारी। हमने क्या देखा था कि CuSO4 कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है जिसमें हमने थोड़ा सा जिंक डाला, Zn डाला। अब देखो क्या था, हमेशा यही होता है ना, जो ज़्यादा पावरफुल होता है वो क्या करता है, जो कम पावरफुल होता है उसे हटा देता है। तो यहाँ पे जो Zn है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है, उसमें बहुत ज़्यादा पावर है रिएक्शन की, तो वो मोर रिएक्टिव है। वो क्या करेगा, यहाँ से ZnSO4 बना देगा और Cu को क्या कर देता है, अलग कर देता है, कॉपर को क्या कर देता है, अलग कर देता है। देखो हुआ क्या, Zn आया और उसने इसके साथ में रिएक्शन कर ली, समझ में आया। Zn आया और उसने यहाँ पे आके आगे Cu को हटाया और उसके आगे खुद बैठ गया और क्या बना दिया, ZnSO4। और Cu बेचारा कम पावरफुल है ना, उस लेस रिएक्टिव है, वो जाके अलग साइड में हो गया। ठीक है, तो एक्चुअल में ऐसे ही होता है ना, जो ज़्यादा पावरफुल होता है वो अपनी रिएक्शन कर लेता है या वो अपनी जगह ले लेता है और दूसरे को हटा देता है। तो Cu यहाँ पे कमज़ोर था तो वो हट के अलग हो गया। तो हमने ये बहुत अच्छे से समझा है बेटा। इसमें देखो और क्या था, हमने पढ़ा था कि Zn सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उसके बाद है Fe आयरन एंड नेक्स्ट है कॉपर Cu, है ना। ये हमने देखा था सीक्वेंस की, Zn सबसे ज़्यादा पावरफुल है, वो हर किसी को हटा रहा था, वो Fe को भी हटा रहा था, Cu को भी हटा रहा था। Fe Cu से ज़्यादा पावरफुल है एंड Cu क्या है, सबसे कमजोर है बेचारा। अगर जुड़ कुछ नहीं है तो वो जुड़ जाएगा और अगर उससे ज़्यादा पावरफुल आएगा तो वो हटकर अलग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। वट हैपन व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एन एसिड, गिव वन एग्जाम्पल। तो देखो यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्शन दी गई है। देखो ये रहा आपका फर्स्ट का आंसर, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विच बर्न विद अ पॉप साउंड। मेटल एसिड, ये पूरा एग्जाम्पल Na+HCl NaCl ये लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट का आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाउ विल यू कन्फर्म दैट ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर। कैसे कन्फर्म करेंगे जो मेटल के ऑक्साइड है वो नेचर में बेसिक है। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा आंसर नंबर 2, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर बिकॉज इट टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। और इसके साथ एग्जांपल भी दे दीजिएगा बेटा। ठीक है, लिख दीजिएगा मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, इट टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। नेम एन एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस का नेम लिखने हैं, तो यहाँ पे दिए गए हैं HCl H2SO4 एसिड हो जाएंगे और NaOH बेस हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज पे आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो पूरी वर्कशीट दी गई है बेटा इससे रिलेटेड आपकी, तो सारे के सारे पॉइंट शुरू से लेके लास्ट तक आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, विच गैस बर्न विद अ पॉप साउंड। बताइए बेटा, ये आप कमेंट करिए, अभी वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए कि कौन सी गैस है जो पॉप साउंड के साथ में रिलीज होती है। बताइए बताइए, बर्न कौन सी गैस होती है। 2 मिनट पॉज कीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगी आपको। हाँ जी, कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो 5th का आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। अब सब देखते हैं किन किन बच्चों ने सही बताया है। ठीक है स्टूडेंट, तो कौन सा 5th का आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस कैसे साउंड के साथ बर्न होती है, पॉप साउंड के साथ। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।